अभी हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ का, इसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। और एडजॉइंट का अर्थ होता है सहखंडज। ठीक है, यानी कि अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अवयव का सहखंडज पढ़ने वाले हैं और इनवर्स यानी कि उसका व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंडर में हमें देखने को क्या मिलेगा, तो जिस मैट्रिक्स को हमने पढ़ा है और फिर मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट्स के रूप में भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है ना। तो उस मैट्रिक्स का अब एडजॉइंट यानी कि सहखंडज और इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम पढ़ना है। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि एक अवयव का सहखंडज क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही सिंपल है इसको समझना कि लेट ए यानी कि ए क्या है, ए है एक मैट्रिक्स। क्या है बाबू? ए है एक मैट्रिक्स। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसके भीतर का ये एलिमेंट है ए और जिसका आई जे उसका ऑर्डर है जो उसके स्थान को दिखाता है। ठीक है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा मैट्रिक्स रहेगा बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें जितने रो होंगे इतने ही कॉलम भी होंगे, है ना। इतना तो हमें पता है। ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि यहाँ पर आप जो देखेंगे रो और कॉलम की संख्या आपको कितने देखने को मिलेंगे? एन देखने को मिल जाएंगे। एंड लेट ए आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? मैग्नीट्यूड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आप इसे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ आप देखेंगे ये जो ए आई जे है, डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है और जिसका कुछ एलिमेंट्स दिया गया है उस एलिमेंट्स के जब आप कोफैक्टर को निकालेंगे जो उसके एलिमेंट्स के इस रूप में रिप्रेजेंट करता है, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देन द एडजॉइंट ऑफ ए डिनोट बाई ए डी जे ए, यानी कि जो एडजॉइंट इसका निकलेगा, सहखंडज निकलेगा, उसे हम किस रूप में दिखा सकते हैं? ए डी जे ए लिखकर दिखा सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर ए डी जे ए लिखा हुआ है यानी कि कह रहा है कि इस ए का क्या है? एडजॉइंट है, यानी कि सहखंडज है। ठीक है, इज डिफाइंड एज, और इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप से? तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे हैं मैट्रिक्स ए का जे आई इंटू एम इंटू एन है ना। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एन इंटू एन, ये इसके ऑर्डर को दिखा रहा है। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है कि वाकई में करना क्या है ना। वजह ये है कि मैथ्स आप तब बढ़िया से समझते जब आपके सामने क्या आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दस ए डी जे ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मोड ऑफ ए, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एडजॉइंट है ए का इज द ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज है ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी कि जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालते हैं किसका? एलिमेंट्स ऑफ मोड ऑफ ए का। यानी कि चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और सारा क्वेश्चन हमारे माइंड में इजीली आ जाएगा, है ना, कि एडजॉइंट क्या है, कैसे एडजॉइंट बनता है। बस एक एग्जांपल और सारा कंसेप्ट आपके माइंड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सपोज दैट कि सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक मैट्रिक्स मिला ए के रूप में। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स आपके सामने है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसको देख चुका है। अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि ये A में 22 क्या है, तो आपको पता है कि हम कहेंगे कि सर ये जो A22 है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि जो एलिमेंट है कहाँ का है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है A32 लिखा हुआ है, अगर कहीं पर A
C32 लिखा गया और हम आपसे पूछेंगे कि बाबू ये क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कहना है कि सर ये जो A है, स्मॉल a देख रहे हैं, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। इतना तो आपको पता ही है। जब मैं इसके ऑर्डर के बारे में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी कि यहाँ पर R का संख्या है 3, है ना, यानी कि रो का संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, और ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, यानी कि यहाँ पर जो कॉलम है इसका भी संख्या क्या है, 3 है। और सर हम देख रहे हैं कि अगर रो कॉलम दोनों बराबर है, यानी कि है कवन मैट्रिक्स है, तो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुए है जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं रो और कॉलम दोनों बराबर है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी कंडीशन में मैं आपसे ये पूछ दूं कि बुआ ये बताइए कि इसमें एलिमेंट क्या गो है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें एलिमेंट 3 तिया 9 गो है। कितने हैं, 3 तिया 9 गो है। अब आइए इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बाबू, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आपको करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देना है, करना है ना। अब ट्रांसपोज जरा आप ध्यान रखिए, अब जरा आप ट्रांसपोज ध्यान रखिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो जब हम इस कॉलम को ऐसे रो में बदल दे, इस कॉलम को ऐसे रो में बदल दे और इस कॉलम को ऐसे रो में बदल दे, है ना, यानी कि कुल कहानी यही हुआ। कहानी कुल क्या हो जाएगा, तो कहानी यही हुआ कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदलेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदलेंगे और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में बदलेंगे, यानी कि हमने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। क्या किया है बाबू, ट्रांसपोज किया है। बात समझ में आया, समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर क्या चीज मिल जाएगा, तो जरा ध्यान से देख लीजिए। हाई वाला सारा एलिमेंट आपको यहाँ मिल रहा है, A11 A21 A31, तो A11 सॉरी यहाँ ना है, ट्रांसपोज करना तो यहाँ ना आएगा। A11 A21 और A31 यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा A12, तो A12 A22 A22 और A32 मिल गया। और उसके बाद ये वाला आपको यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का अर्थ होता है रो को कॉलम में हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। कोई एक काम आपको कर लेना है। जब आपने इसे कर लिया तो वेयर Aij डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ Aij इन द मोड ऑफ A, ठीक है, यानी कि यही इसका एडजॉइंट हो जाता है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। यानी कि जो मैट्रिक्स दे रहा है, जब इसका आप क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वही ट्रांसपोज इसका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलिए, अब जब हमें एडजॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, ये तो डायरेक्ट आपने देखा है कि इस टाइप से आप करके इसको एडजॉइंट में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एडजॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, जरा आप बताइए। आपने देखा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था। यहाँ पर भी एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे आपको एक मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, जिसके एलिमेंट्स क्या है बाबू, 2 3 1 3, है ना। क्या है, 2 3 1 3 है। तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या करना है, 2 3 नहीं ना है, 2 5 1 3 है। क्या है, आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स है 2 5 1 3। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे क्लियरली, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं इसको यहाँ पर लिख लेना है। किस रूप में, मोड के रूप में लिख देना है। लिख दिया गया। सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर मोड के रूप में उतार देंगे। अब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मोड ए आर गिवन बाय, अब आपको क्या करना है, सबका कोफैक्टर आपको निकाल देना है ना। क्या करना है आपको, सबका कोफैक्टर यहाँ पर आपको क्या करना है, निकाल देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए
कि जब भी अगर साइन सेगमेंट का हम बात करें, किसका बात करें बाबू, साइन सेगमेंट का बात करें, तो साइन क्या होता है, तो इतना आपको पता है, इतना तो आप जान ही रहे हैं कि अगर साइन के बारे में बात किया जाए तो प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है। यानी कि आप किधरों से जाइएगा तो आपको बीच वाला क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। देखिए बीच वाला माइनस, इधरों से आएंगे बीच वाला माइनस, इधरों से आएंगे बीच वाला माइनस, इधरों से आएंगे तो बीच वाला माइनस, है ना। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब क्या करना है, आपको को फैक्टर निकालना है, किसका, यहाँ जो एलिमेंट्स दिया गया है उसका। अब क्या है ना कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर को फैक्टर निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता है ना। लेकिन यहाँ पर को फैक्टर निकालना है तो कुछ भी यहाँ पर आवश्यकता है ही नहीं को फैक्टर का। अब जरा यहाँ देखिए, जब a11 का को फैक्टर निकाला जाए तो आपके पास a11 एलिमेंट्स यही है ना, हो a11 एलिमेंट्स कौन है, ये है। तो आप क्या कीजिए, इसको और इसको आप कर दीजिए डिलीट, बचा कौन, 3 का 3 आ गया। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। वजह यह कि हम यहाँ पर खड़ा क्यों है, आप ही के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर खड़ा है ना। 2 ऑर्डर का को फैक्टर निकालना बिल्कुल इजी होता है, 3 ऑर्डर में कुछ कैलकुलेशन होता है, और को फैक्टर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। यानी कि हम जो डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं ना, वो क्या होता है, को फैक्टर ही तो होता है ना। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले a11 का निकालना है को फैक्टर। तो a11 यानी कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको कर देना है हाइड, कर दिए आप, तो बचा क्या, 3 बचा, लिखा गया ना। चलिए सेकंड वाला आपको क्या चाहिए, a12 चाहिए, a12 यानी कि आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपको क्या करना है, हाइड कर देना है। बचा क्या, 1 का 1। अब आप कहिएगा कि सर माइनस कहाँ से लगा, 1 मिनट रुक जाइए, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, किसका को फैक्टर निकालना है, a21 का, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गायब करना है ना। तो आपको मिला क्या, यहाँ पर 5 का 5 मिल गया, है ना। और उसके बाद अब आपको कौन सा को फैक्टर चाहिए, a22 चाहिए ना। यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम करेंगे डिलीट, 2 का 2 यहाँ पर रह गया। अब आप ये सोचेंगे कि सर 5 माइनस में क्यों आया और 1 माइनस में क्यों आया, तो जरा इसको आप उठाकर यहाँ लाइए, 2 5 1 और 3 लाइए जरा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और आप इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये प्लस वाला के साथ टैली कर रहा है, माइनस वाला किसके साथ आया, 5 के साथ, इसलिए 5 में आपको क्या लगा दिखा, माइनस लगा हुआ दिख गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब उसके बाद जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, वही यहाँ पर आपको दिख गया। और जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर 3 आपको प्लस में देखने को मिला है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इन चीज़ों को तो आप पहले ही समझ चुके हैं। अगर समझ गए तो जरा बताइए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल, 2 -5 3 6, है ना। सेकेंड ऑर्डर में, अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना। इसमें R3 और C3 को भी मान के बना सकते हैं, किसको, तो उसी में जैसे R3 भी आ जाएगा, मान सकते हैं अपने से, R3 को और C3 को मान सकते हो, उसमें भी तो कोफैक्टर निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। लेकिन आगे चल के ना वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप मानेंगे तो 1 1 मान लेंगे और निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर 1 1 डालेंगे तो फिर आपका माइंड काम करने लगेगा कि क्या करते हैं, किसी दूगो को 0 कर देते हैं, है ना। ये भी माइंड में आने लगेगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इशू उत्पन्न हो ही जाएगा, है ना। हाँ, प्लस माइनस तो ऐसे तो आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर 4 ही एलिमेंट है ना, चारों के जगह पर रखेंगे और देख लेंगे कि कौन प्लस माइनस में है। स्टार्ट तो आपको यहीं इसी कोना से करना है ना, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, है ना।
अब देखिए कोफैक्टर होता क्या है, माइनर का ही तो रूप है ना। अब आप वैसे भी देखेंगे जब इस एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 1 क्या है 2 है, तो सम संख्या वाला में साइन नहीं बदलेगा। 1 2 क्या है 3 है, तो 3 में क्या हो जाएगा, विषम वाला में साइन बदलेगा। 2 1 3 विषम है, साइन बदलेगा। 2 2 4 है, सम है, इसलिए साइन नहीं बदलेगा। यानी कि जहाँ जहाँ विषम संख्या आएगा इस ऑर्डर को जोड़ने पर तो उसके साइन को आप पलट दीजिएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना है, ठीक है। अगर उतना डीपली जाना ही नहीं है, जितनी की आवश्यकता है उतना ही में हम काम चला लेंगे। अब जरा बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 -5 8 और -3, मैंने यहाँ पर लिखा है ना। अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि बाबू जरा बताओ यहाँ पर A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, तो 1 मतलब पहला और 1 मतलब पहला, क्या हो गया, हाइड हो गया, बचा क्या, -3। अब आप साइन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो 1 1 2 आ रहा है, सम संख्या, साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। लेकिन जब आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए आपसे कि बहुआ वो काम करो कि A21 निकाल दीजिए, A21 निकाल दीजिए, तो आप करेंगे क्या, 2 मतलब इसे हाइड और 1 मतलब इसे हाइड, क्या आप लिखेंगे -5 लिखेंगे, है ना। और जरा अब यहाँ देखिए 2 और 1 क्या आ रहा है 3, यानी कि विषम संख्या या साइन को आप क्या कर देंगे, बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक है कुछ कंफ्यूजन है नहीं ना। यानी कि इस वर्क को आपने जान गया कि कैसे किया गया है। जब इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कोफैक्टर को, तो अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट के रूप में इसे लिख देना है। लिख दिया गया, लिखेंगे तो कैसे, A11 3, यहाँ पर A11 होता है तो 3 आया, A12 -1 और उसके बाद A21 यहाँ पर -5 और A22 यहाँ पर 2 आ गया। अब इसका क्या करना है बाबू, ये किस चीज़ का साइन है, ट्रांसपोज का। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 3 -5 कॉल्यूम में है, रो में आ जाएगा, और -1 2 किस चीज़ में, कॉल्यूम में है, ऐसे रो में आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का, ठीक है। ध्यान रखना है, आप माइनस प्लस में किसको चेंज करना है, तो 2 तरीका से आप ध्यान रख सकते हैं। कैसे, 3 × 3 ऑर्डर का हम यहाँ पर साइन सिग्निफिकेंट लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है। यानी कि इस दोनों जगह का साइन बदल देना है और इस दोनों जगह का छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो A11 और ये A12 रहेगा, तो 2 × 1 3, विषम संख्या मिला या नहीं मिला, मिला ना। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A21, तो 2 1 3 विषम संख्या मिला या नहीं मिला। तो वही तो मैं बोला हूँ, जहाँ विषम संख्या होगा वहाँ का साइन क्या कर देना है, बदल देना है ना। चलिए अब 3 ऑर्डर का आपको मैं बता दूं कि कैसे आप एडजॉइंट निकालेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, है ना। चलिए आ जाइए। और सर अगर सम संख्या की जगह पे माइनस रहेगा तो उसको माइनस भी लिख देंगे। हाँ, सम संख्या के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं। सम संख्या के जगह पर अगर माइनस है तो वो माइनस से रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सिर्फ माइनस वाले स्थान पर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है ना। चलिए, यानी कि जहाँ माइनस पॉइंट है वहाँ पर खाली तेला वेली करना है। भोज में बैठा लेते एकरा थड़िया में का पूरी उसमें और उसमें का सब्जी इसमें कर देना है, ठीक है। बाद बाकी अब क्या है ना कि बड़ी गमजुआ के साथ ऐसे कीजिएगा तो पहचान जाएगा, मार उखड़ जाएगा। इसलिए बढ़ियतिया के साथ आप कर सकते हैं जो विषम परिस्थिति वाला है, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल है, कितने ऑर्डर का है जरा बताइएगा मुझे। 3 × 3 पक्का पहचान जा रहे हैं ना। अब हो मैट्रिक्स एक दिया गया जहां पर आप देख रहे हैं 9 गो एलिमेंट है, जिसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। क्या इसका निकालना है हो। अब देखिए कितना बढ़िया से समझा रहे हैं, ऊपर से आँख रगड़ रहा है, कई चीज़ का है का बतावल जाता का हो। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि इस ए का सहखंडज निकालना है, ठीक है।
अक्सर एग्जाम में ना जो ऑब्जेक्टिव में है ऊपर का देखे हैं ना 22 ऑर्डर का, वैसा शाखंडज 2 को देता है, इसलिए समझ लीजिए 3 ऑर्डर का शाखंडज आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है। ये जो पहले ये मैट्रिक्स में था, अब इसे हम किस चीज़ में लिख दिए, मोड में, इसको कहिए मोड में लिख दिए हैं। यह इज ए सेम, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का भी है ना, डिटर्मिनेंट्स में भी आपने इसे लिखा है। ये जो सिंबल होता है खरा लाइन किसका है, डिटर्मिनेंट्स का है, और ऊपर से मुड़ गया यानी कि मैट्रिक्स का है। इसे आपको सबसे पहले आप इसे डिटर्मिनेंट्स के सिंबल में भी लिख सकते हैं, या आप मोड ऑफ ये कर लीजिए, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं, तो वहाँ पर अब आपको निकालना क्या है, जैसे यहाँ देखिए बैक वाला में आपने क्या किया था, सबका कोफैक्टर निकाला था ना, ऐसे ही आपको करना क्या है, सबका कोफैक्टर निकालना है। जरा इसको याद कर लीजिए, 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3। सेकेंड वाले पेज में इसे मुझे लिखना भी पड़ेगा ताकि मैं आपको बढ़िया से समझा पाऊँ। देखिए एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से समझ लीजिए, आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, दूर है शाखंडज है, नाम हतवर अकाम है इतना छोट बन जाएगा, मुंह से ये निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा आप मुझे लिखवा देंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कौन कौन सा वैल्यू डाला गया था। अब जरा यहाँ देखिए क्या था बाबू, लिखवाइएगा। 1 - 2 4, 1 - 2 4, 0 2 1 -4 5 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें जितने एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर निकालना है। और हमें पता है, हमने साइन सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो साइन बदलाएगा इसका और इसका साइन चेंज होगा, है ना। इसके साथ जो कोफैक्टर आएगा उसके साइन को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो बदलना तो कोई हाथी घोड़ा थोड़ी करना है महाराज, जो प्लस में होगा उसको माइनस में, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से शाखंडज निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। किसका, 1 का। अब 1 कौन सा एलिमेंट है, A11 है। जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो हाई वाला डिलीट और हाई वाला डिलीट, बचेगा क्या, 2 1 5 3। देखिए 2 1 5 3 बचा हुआ है। और इसका कड़िया आप कैसे करते हैं बाबू, तो 2 3 6 घटाओ 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। साइन के साथ कोई हेर फेर नहीं। अब आ जाइए, अब इसके हिसाब से वैल्यू निकालना है, तो हाई वाला और हाई वाला हो गया डिलीट, बचा क्या, 0 से 3 में गुणा हुआ 0, घटाओ -4 से 1 में गुणा होगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, +4 हो जाएगा। A12 का +4 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है, माइनस बदलता है, तो +4 को क्या लिखेंगे, -4 लिखा हुआ है। कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना। अब आ जाइए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ देखिए, अब A13 के साथ जब हम चलेंगे तो जब यहाँ से हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हाई डिलीट और हाई डिलीट, तो -4 दूना -8, घटाओ 0 से 5 में गुणा हुआ 0, -8 में से 0 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, -8 में से 0 को घटाएंगे क्या आएगा, जरा बताइए हमें, क्या आएगा, -8 ही आएगा। -8 है, वहाँ पे 0 में से ना घटाया, 0 में से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा हो गया, 0 में से 5 पहले गुना होगा, तो 0 और घटाओ, यहाँ पे घटाओ में 4 दूना 8, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। वही +8 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। आगे बढ़े, अब जब यहाँ पर आएंगे A21 पर, अब यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर आपको पता है कि आपका वैल्यू 1 आया था, यहाँ पर आपका वैल्यू 4 आया था, यहाँ पर आपका वैल्यू 8 आया था ना। इसको जरा हम लिखते चलते हैं ताकि एक चीज़ आपको समझाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। अब 8 to 1 यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हाई डिलीट और हाई डिलीट। बचा क्या, -2 से 3 में गुणा -6 है ना, और उसके बाद -5 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -20 और -6 -26 आता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, -26 लिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू आपने यहाँ पर प्लस में 26 देखा है ना। चलिए, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे A22 का, तो 2 और 2 यहाँ से गायब, तो 1 तिया 3, घटाओ 4 चौका माइनस में 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, अब माइनस प्लस 16, तो 16 को और 3 को क्या हो जाएगा बाबू, 19 को हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 19। और जब हम A23 का वैल्यू निकालेंगे तो जरा देखिए, A23 का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, 1 5 5 घटाओ 4 दूना 8, तो 5 में से 8 गया, क्या बचा, -3 बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, -3 आया है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो अब सबसे निचका एलिमेंट्स में आ जाइए। जब निचका एलिमेंट्स में आएंगे तो A31 यानी कि तीसरा और पहला क्या करना है, डिलीट। तीसरा और पहला डिलीट हो रहा है, तो -2 एका -2 घटाओ 2 चौके 8, यानी कि -2 और -8 क्या आता है, क्या जाएगा यहाँ पे, -2 और -8 -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -10 है ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए A32 का बात आएगा, तो A3 और 3 और 2 वाला गायब, बचा क्या, 1 तिया 3 घटाओ 0, सॉरी हाँ 1 एकम 1 घटाओ 0 से 4 में गुणा होगा, क्या जाएगा 0, 1 में से 0 घटा, क्या बच गया, 1 बचा। और अंत वाला देखिए A33 3 और 3 यानी कि 1 दूना 2 घटाओ, यहाँ पर 0 ही है, तो 2 में से 0 गया, क्या बचा, 2 आया है ना। अब जरा आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 1 1 2 सम संख्या, कोई साइन चेंज नहीं। उसके बाद 2 1 3 विषम संख्या, 4 है तो -4, विषम संख्या जैसे ही आया साइन बदल गया है ना। उसके बाद देखिए 3 1 4 सम संख्या, कोई साइन के साथ बदलाव नहीं। उसके बाद देखिए 2 1 3 विषम संख्या, -26 + 26 विषम संख्या, साइन बदल गया। 2 2 4 तो 19 विषम संख्या, कोई साइन में बदलाव नहीं। 2 3 5 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन में बदलाव आपको देखने को मिल गया। नीचे आएंगे 3 1 4 साइन में कोई बदलाव नहीं, क्यों, क्योंकि विषम संख्या मिल रहा है, सॉरी सम संख्या मिल रहा है। 3 2 5 विषम संख्या मिला तो साइन में बदलाव भी आपको देखने को मिल गया। 3 3 6 सम संख्या मिला, कोई भी साइन में बदलाव नहीं है ना। अब जो एलिमेंट होता है ऐसे ही ना, A11 यहाँ पर आता है, उसका वैल्यू 1 -4 8। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 26 19 3 26 19 3 हो गया। और उसके बाद -10 -1 2 -10 -1 2, और अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज आपको कर देना है। यानी कि जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख देना है। आंसर आपके सामने, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, नहीं है तो एकदम सफा गर्दा उड़ा दीजिएगा महाराज। चलिए, अब क्या है ना, इसके लिए एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको एक पॉइंट प्रूफ करने को मिलेगा, और ये सारे पॉइंट्स आपस में बराबर होते हैं। आप एक मैट्रिक्स ए लीजिए और इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए, ठीक है। तो ए का गुना जब आप इसके एडजॉइंट वाले आंसर से करेंगे, और फिर एडजॉइंट वाला का गुना मैट्रिक्स से आप कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और उसके अलावा इसको जो आपने मोड में लिखा है, उसमें जब आप सेम ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से भी
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जस का तस वही चीज़ मिल जाता है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, इसी के साथ अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जो आप घर से करके लाएंगे, है ना। बाद बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर कर लेंगे। आप लोग अपने बुक से एक्सरसाइज 7 भारतीय भवन का आपको बुक देखने को मिल जाएगा। आपको भारतीय भवन का बुक देख लेना है। अस्सी भारतीय भवन के बुक में आपको पेज नंबर निकालना है 293। ठीक है, और जैसे ही आप 293 पेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7। क्या मिलेगा? 7। और इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, बस 1 से लेकर 11 तक बनाकर लाना है।